कैसे पढ़ते हैं, मैं भी प्रयास करती हूँ। ज्योतिबा कैसे पढ़ते हैं, मैं भी प्रयास करती हूँ। सावित्रीबाई का सावित्री, क्या कर रही हो? वो मैं पढ़ने का प्रयास कर रही थी। मैं भी आपकी तरह पढ़ना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं जैसा जैसा बोलूँगा तुम वैसे वैसे बोलना। जी। बोलो आ अ अ अ अ नहीं आ। छोटी ई, छोटी ई, बड़ी ई, बड़ी ई। मुझे नहीं पढ़ना। मुझे लगा पढ़ना बहुत आसान है, ये तो बहुत ही कठिन है। सावित्री, ये तुम क्या कह रही हो? जब तुम इसे पढ़ोगी तो ये तुम्हें आसान लगने लगेगा। मैं अपने देश की हर महिलाओं को शिक्षित करने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाना चाहता हूँ। हमारे देश में महिलाओं का भविष्य एक अंधेरे के गर्त में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसे केवल एक ही माध्यम से उभारा जा सकता है। एक ही माध्यम से मतलब? शिक्षा। शिक्षा? हाँ सावित्री, हम उसे केवल शिक्षा के माध्यम से उभार सकते हैं। अशिक्षा के कारण ही महिलाओं पर अमानवीय अत्याचार हो रहे हैं। अशिक्षा के कारण ही कुछ मुट्ठी भर लोग हमारे ऊपर जुल्म ज्यादती कर रहे हैं और हमें गुलाम बनाए हुए हैं। ठीक है ज्योति, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ और मैं अपनी इस लड़ाई में कोई बाधा नहीं आने दूंगी। मैं कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हूँ। सावित्री, ये बहुत ही कठिन रास्ता है। इसमें बहुत मुश्किलें आएंगी और लोग तुम्हारा अपमान भी करेंगे। ज्योति, मैं अपने इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सारे अपमान सह लूंगी। ठीक है सावित्री, चलो हम इस पे विचार करते हैं। देना सकेगा जो दिया है मेरे कभी देना सकेगा। हेलो हेलो हो गया। को बुलाया जो दे दिया है मेरे दिन जी ने, मेरे दिन जी वो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा जो दे दिया है मेरे दिन जी ने, मेरे दिन जी ने वो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा। तुम्हारे हाथ लगाने से कोई घोषित हो जाता।
मालिक मालिक हमके पानी पिया था। अरे चांडाल, तुझे मालूम नहीं तू एक नीच जाति का इंसान है। मालिक हम अपन बर्तन थी मालिक, एवं थोड़ा पानी डाल दा मालिक, हम बहुत दिन से प्यासा बाटी मालिक। तेरी तेरी हिम्मत, तू हमसे जुबान लड़ाता है। तुझे भी पानी पिलाता हूँ। नीच जाति का है कि चले तालाब से पानी पीने। मालिक हमके पानी पिया था, दीदी हमके पिया था। क्यों हमके पानी पिया था? दीदी हमके पानी पिया था। ज्योति, उस व्यक्ति को क्या हुआ? उसकी ऐसी हालत क्यों है? चलो चल के देखते हैं। मालिक मालिक पानी पिया था, बहुत दिन से प्यासा बाटी मालिक। हाँ हाँ क्यों नहीं। सावित्री, इसे पानी पिलाओ। ज्योति, ये समाज के लोग एक मानव होकर भी एक मानव को अछूत समझते हैं। सावित्री, यह पानी प्रकृति ने हम सब के लिए दी है, तो भला हम पानी पीने के लिए किसी को कैसे मना कर सकते हैं? मनुष्य कुत्ते बिल्ली से तो प्रेम करता है, लेकिन एक मानव ही मानव को अछूत समझता है। उसे अछूत बनाकर उसके सारे हक अधिकार छीन लेता है। चलते समय रास्ते ना पवित्र हो जाए, इसलिए उसके कमर में ये झाड़ू बांधी गई है, और वो रास्ते में ठोक भी ना पाए, इसलिए उसे गले में मटके टांग दी गई है। ये तो अन्याय है ज्योति, घोर अन्याय। इसे कैसे रोका जा सकता है? हमें इस अंधे समाज को शिक्षा का महत्व सिखाना पड़ेगा। हमें जात पात ऊंच नीच से ऊपर उठना पड़ेगा। हमें समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं बारडंबर को समाप्त करना पड़ेगा। इसके लिए हमें लड़ना होगा सावित्री, आजीवन लड़ना होगा। मालिक, तू दोनों जने के बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। भगवान तो उनके हमेशा खुश रखे। सावित्री, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? अवश्य, पर कैसा काम? जानती हो सावित्री, मैंने तुम्हें पढ़ाकर केवल एक दिया जलाने का काम किया है। क्या तुम मेरे लिए 1000 दिए जला सकती हो? मैं खुद स्त्रियों को पढ़ाने जाऊं, यह संभव नहीं है। क्या तुम मेरे सपनों को पूरा कर सकती हो? अवश्य पूरा कर सकती हूँ, अगर आपका साथ रहा और आपका प्यार ही मेरे लिए प्रतिबद्धता है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। और रही बात 1000 दिए जलाने की आप बात कर रहे हैं, अगर आप कहें तो मैं लाखों करोड़ों दिए जलाने की बात करूँगी। सावित्री, ये बहुत ही कठिन रास्ता है। पूरे रास्ते कांटों से भरे पड़े हुए हैं और जगह जगह हमारे दुश्मन हैं। सोच लो सावित्री। चिंता की कोई बात नहीं, मैंने कहा ना, अगर आप मेरे साथ हैं तो कठिनाइयों का कोई डर नहीं। और रही बात कांटों की, तो कांटे खुद साफ होते चले जाएंगे। और दुश्मन, जब हमारा पैर आगे बढ़ता जाएगा, दुश्मन पीछे हटता जाएगा और उसे हटना ही होगा। सावित्री, मुझे तुम पर गर्व है। मुझे यकीन है कि तुम इस रास्ते पे सही साबित होगी। सावित्री, क्यों ना हम ये कारवां आज से शुरू कर दें? तुम आज से ही गांव में जाकर महिलाओं को शिक्षित करने का प्रयास करो। जी ठीक है, तो चलते हैं। गांव की महिलाओं को पढ़ाने, अरे पाप है, घोर पाप है, मारो इसे मारो।
जब एक सावित्री को रोक रहे हैं ना, उस दिन क्या करेंगे? जिस दिन हर घर में एक सावित्रियां पैदा होंगी, लाखों करोड़ों सावित्रियां पैदा होंगी, उस दिन क्या करोगे? मेरे भाइयों, मैं तुम्हारी ही बहनों को पढ़ाने जाती हूँ, और जो तुम मुझ पर ये गोबर और पत्थर उछालते हो, वो मेरे लिए फूलों के समान है। मैंने अपने बहनों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। मैं तुम्हारी लिए भी प्रार्थना करूंगी। रुकना नहीं है, मुझे आगे बढ़ते रहना है, मुझे आगे बढ़ते रहना है। सावित्री, क्या हुआ सावित्री, तुम क्यों रो रही हो? क्या बात है, तो बहुत ही होनहार हो, तुम क्यों रो रही हो? ज्योति, जब मैं महिलाओं को पढ़ाने पाठशाला जा रही थी, तो गांव के कुछ लोगों ने मुझ पर गोबर और पत्थर उछाला। सावित्री, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये पूरे रास्ते कांटों से भरे पड़े हुए हैं और ये अपने ही हाथों से दलदल में फंसा हुआ समाज है। फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। चलो, जो हुआ उसे भूल जाओ, बस तुम अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, जो हुआ उसे भूल जाओ, रो मत। अब तुम शीघ्र ही महिलाओं को पढ़ाने जाओ। चलो बच्चों, आ गए, चलो बैठो। अब हम पाठशाला शुरू करते हैं। चलो, आनंद वाला आ, आनंद वाला आ, जान वाला जा, जान वाला जा, दीवार वाली दी, दीवार वाली दी, मतलब समझे? नहीं आई। कुट 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 कुट। आप कौन है भाई? आई, मैं अपने बच्चों को पढ़ाने लाया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा बच्चा कहाँ है? आई इस बोरे में। अरे उसे निकालो। निकलो। तुम अपने बच्चे को इस बोरे में क्यों भर के लाए हो? अरे आई, क्या बताओ, इन मानववादियों ने इतना अत्याचार हम लोगों के ऊपर कर दिया है कि हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते, इसीलिए हम इसे बोरे में छिपा कर लाए। आई, चलो चलो बच्चों, बोलो। आनंद वाला आ, जान वाला जा। अरे भाई तुम जाओ। आई, हम भी पढ़ना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, आओ बैठो। चलो बच्चों बोलो। आनंद वाला आ, आनंद वाला आ, जान वाला जा, जान वाला जा, दीवार वाली दी, दीवार वाली दी, मतलब समझे? इन तीनों को मिलाकर हुआ आजादी। आजादी? हाँ बच्चों, आजादी। अगर आप एक आनंदमयी जीवन जीना चाहते हो तो मनवादियों का विरोध करना सीखो, यानी कि रोज पाठशाला आओ। जी आई। बच्चों, खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, पढ़ लिख कर तुम्हें आगे बढ़ना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है, और तुम्हें पढ़ लिख कर सभी महिलाओं को शिक्षित करना है। जब तुम सब पढ़ोगे तभी तो इस अंधे समाज को शिक्षा का महत्व समझा पाओगे। क्या तुम सब मेरे इस मिशन को आगे बढ़ाओगे? जी। बहुत अच्छे। चलो बच्चों, अब हम अपनी पाठशाला यही समाप्त करते हैं। कल आप लोग फिर से इसी समय पर आइएगा। जी आए। सावित्री, सावित्री जी, एक गिलास पानी लाना। क्या हुआ सावित्री, तुम इतनी चिंतित क्यों दिखाई दे रही हो? ज्योति,
ये समाज के लोग अपनी बेटियों के विवाह से पहले उन्हें शिक्षित क्यों नहीं करते, ताकि वो अच्छे और बुरे में फर्क कर सकें? बात तो तुम्हारी सही है सावित्री। ज्योति, आप किस सोच में पड़े? सावित्री, चिंता की बात ये है कि ये लोग गाय और बकरी को सहलाते हैं और नाग पंचमी पर नाग को दूध पिलाते हैं, लेकिन मूल निवासी को इंसान नहीं अछूत मानते हैं। अछूत पत्थर को सिंदूर लगाकर और तेल में डुबोकर जिसे वो देवता समझते हैं, असल में वो पत्थर होता है। इन समाज वालों को क्यों नहीं समझ में आता? अगर पत्थर पूजने से बच्चे होते तो नर और नारी शादी क्यों करते? हाँ ज्योति, आपकी ये बात बिल्कुल सही है और इन समाज वालों को आपकी इन बातों पर अमल भी करना चाहिए। सावित्री जी, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ऐसी क्या चीज है जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं? सावित्री देखो, ये मैंने लिखा है, इसे पढ़ो और इन समाज वालों को भी बताओ। जी, मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे आओ, रुको नहीं घबराओ नहीं, मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे आओ, रुको नहीं घबराओ नहीं, धिक्कारो मनु की आज्ञा को, धिक्कारो मनु की आज्ञा को, शिक्षा पाओ और दिलाओ, शिक्षा का आनंद महान, ज्योति का लो कहना मान। ज्योति, आपने ये जो कविता लिखी है बहुत ही अच्छा है। हमें यकीन है कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को अवश्य पसंद आया होगा। अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। आजाद